Assalamualaikum my dear friends, welcome back to my YouTube channel Learn with Nilda. I hope that all of you fine. जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में 2015 का सेक्शन ए के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे 2015 के। आज हम न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं सेक्शन बी थर्मोडायनेमिक्स। उसके 3 न्यूमेरिकल्स हैं सेक्शन बी में, तो आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी न्यूमेरिकल है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। और जो मैंने पिछले लेक्चर्स में 2017 2015 के जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ताकि आप उन तमाम वीडियोस को भी वॉच कर लें, क्योंकि उनको भी देखेंगे तो आपको ये तमाम न्यूमेरिकल्स ईजीली समझ आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की जानिब। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन। रूट मीन स्क्वायर मालूम करना है, मीन्स वी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एट 0 सेंटीग्रेड एंड टेम्परेचर क्या दिया गया है हमें 0 सेंटीग्रेड एंड 1.0 एटमॉस्फेयर प्रेशर। जो प्रेशर हमें दिया गया है पी वो कितना है 1.0 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में दिया गया है इसको पास्कल में। ये देखें यहाँ पर भी इन्होंने वैल्यू दे दी गई है 1 एटमॉस्फेयर 1.01 एक्सपोनेंट 5, ये पास्कल में है और यहाँ पर 8 एटमॉस्फेयर में थी। ठीक है, एज्यूमिंग हाइड्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, हमें ये एज्यूम करना है कि हाइड्रोजन जो है वो एक एन आइडियल गैस है। अंडर दिस कंडीशन हाइड्रोजन डेंसिटी, इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन की डेंसिटी है वो हमारे पास कितनी है 8.99 एक्सपोनेंट -2। हमें मेन चीज़ फाइंड आउट क्या करनी है, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डेटा बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें मालूम क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर वी रूट मीन स्क्वायर, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो दिया गया है 1.0 एटमॉस्फेयर। तो अगर इसको चेंज करके भी यहाँ पर इन्होंने खुद दे दिया, हमें खुद चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। ठीक, और यहाँ पर हमें और क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है क्वेश्चन में। देखें यहाँ पर दिया गया अंडर दिस कंडीशन, इस कंडीशन में हाइड्रोजन डेंसिटी, हाइड्रोजन की डेंसिटी क्या है हमारे पास 8.99 एक्सपोनेंट -2, ये हमें क्या गिवन है डेंसिटी। और हमें फाइंड आउट करना है रूट मीन स्क्वायर हाइड्रोजन का, यहाँ पर लिख भी देते हैं हाइड्रोजन का करना है H2। हमें डेंसिटी भी गिवन है और 1 एटमॉस्फेयर भी, प्रेशर भी गिवन है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हमें गिवन है रूट मीन स्क्वायर का √3p डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब बस इसके अंदर क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 प्रेशर हमें कितना गिवन है 1.01 एक्सपोनेंट 5 पास्कल में दिया गया है। ठीक है, ये यूनिट लिखना तो लाजमी नहीं है, मैंने लिख दी, हालांकि ये लाजमी नहीं थी। अब बाद में जो है हमारे पास क्या दिया गया है, डेंसिटी दी गई है। डेंसिटी क्या है हमारे पास 8.99 एक्सपोनेंट -2। अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, तो इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 3370411.56। अब इसका हम फाइंड आउट कर लेते हैं अंडर रूट। 3370411.56। अब हमारे पास आंसर क्या आ गया है 1836.0। ठीक, इसको लेते हैं मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या था, रूट मीन स्क्वायर ऑफ हाइड्रोजन, यही हमारे पास आंसर है। देखिए अब इस क्वेश्चन में जो है हमें टेम्परेचर भी गिवन था,
ठीक, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में टेम्परेचर की सॉल्यूशन में ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हमारे पास जो टेम्परेचर गिवन था वो था 0 सेंटीग्रेड। फिर वरना हम इसको चेंज करते, इसके अंदर प्लस करते 273, लेकिन हमें नीड नहीं थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डेटा में भी टेम्परेचर भी नहीं लिखा, मैं जो नीड थी फॉर्मूले में मैंने वही लिखा है। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया रूट मीन स्क्वायर का। अब चलते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की जानिब। जी हाँ, तो हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ कार्नट इंजन। लो टेम्परेचर कार्नट इंजन के रिजर्वायर का इस एट 7 सेंटीग्रेड। 7 सेंटीग्रेड पर हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो कितना है 7 एंड हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 40%, और उसकी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो क्या है 40% है। हाउ मच टेम्परेचर ऑफ हाई रिजर्वायर बी इंक्रीज टू इंक्रीज, तो क्या टेम्परेचर होगा इंक्रीज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू 50। जब 40% से 50% तक एफिशिएंसी है, मीन्स हमें एफिशिएंसी 1 और 2 ये दी गई है, टेम्परेचर भी दिया गया है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। हाउ मच टेम्परेचर ऑफ हाई रिजर्वायर बी इंक्रीज टू इंक्रीज, हमें क्या मालूम करना है, टेम्परेचर मीन्स 2 टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पर हम बनाते हैं डेटा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमें जो टेम्परेचर गिवन है उसे हम ले लेते हैं T2 के नाम से, वो है हमारे पास 7 सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में चेंज कर लेते हैं, प्लस कर देंगे 273, ये इक्वल आ जाएगा 280 के। ठीक, और अब हमें एफिशिएंसी क्या दी गई है, एफिशिएंसी 1 जो है वो हमारे पास गिवन है 40%। ठीक, और हमारे पास एफिशिएंसी डैश गिवन है 50%। ओके, तो ये हमारे पास 2 एफिशिएंसीज हैं। देखें यहाँ पर आ रहा है परसेंटेज का साइन, तो हमने क्या करना है कि इसको डिवाइड कर लेते हैं 100 से, 40 को भी डिवाइड कर लेते हैं 100 से और 50 को भी, ताकि ये परसेंटेज के जो साइंस हैं वो हट जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 40 को 100 से डिवाइड करते हैं हमारे पास आ जाएगा 0.4, और अगर 50 को करते हैं तो आ जाएगा 0.5। ये हमारे पास एफिशिएंसी, ये बल्कि यहाँ डैश नहीं है, यहाँ डैश है। ठीक है, 2 एफिशिएंसीज है हमारे पास। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें 2 टेम्परेचर फाइंड आउट करने। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो हमें टेम्परेचर फाइंड आउट करने, T1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, वैसे हमें डेल्टा T भी फाइंड आउट करना है, लेकिन जब हम T1 फाइंड आउट करेंगे फिर T1 डैश मालूम करेंगे, फिर उसको डेल्टा T के फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्योंकि डेल्टा T का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है T1 डैश माइनस T1। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को फाइंड आउट करना है। चलें देखते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक, ये हमारे पास है फॉर्मूला। अब हमने सिंपल क्या काम करना है कि इस फॉर्मूले को सबसे पहले सेट करना है। हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे T1। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय T1, और ये यहाँ पर आ जाएगी एफिशिएंसी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये T1 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 1 माइनस एफिशिएंसी। ठीक, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल अब इस फार्मूले में हमें पुट करनी है वैल्यूज़। तो हम क्या करते हैं, T1 इज इक्वल टू T2 की हमें क्या वैल्यू गिवन है 280, मैंने ऊपर लिखा भी है 280 है, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 280। 7 था, हमें प्लस 273 किया 280 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 280 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफिशिएंसी। हम सबसे पहले कौन सी यूज़ करेंगे, जो हमें 40% गिवन थी उसे हमने डिवाइड कर लिया था 100 से, तो हमारे पास क्या आया था 0.4, यहाँ आ जाएगा 0.4। अब इसको यहाँ से माइनस करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा T1 का 466.66।
ठीक, हमारे पास ये आएगा। अब यहाँ पर हमने T1 तो मालूम कर लिया, अब हम फाइंड आउट करते हैं T1 डैश, क्योंकि हमने फॉर्मूले में पुट करना है। T1 डैश भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ हम उसमें एफिशिएंसी दूसरी यूज़ करेंगे, जो हमें 2 गिवन है एफिशिएंसी, तो हम दूसरी वाली एफिशिएंसी यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, एफिशिएंसी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 डैश। ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम वैसे ही सेट होगा जैसे ये वाला हमने सेट किया है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं। T1 डैश इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफिशिएंसी डैश। एफिशिएंसी अब हम कौन सी पुट करेंगे, पहले हमने 40% वाली की थी, अब हम पुट करेंगे 50% वाली। अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं T1 डैश इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। 50% थी, हमने डिवाइड किया 100 से, 0.5 आ गया था, तो हमने जस्ट यहाँ पर सिंपल पुट किया, तो हमारे पास T1 डैश की जो वैल्यू आई है वो आई है 560। अब हमने इसको डेल्टा T1 वाले फॉर्मूले में पुट करना है। तो डेल्टा T1 का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो इक्वल होता है डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 डैश माइनस T1। ये दोनों हमने फाइंड आउट किए हैं अभी, बस इसकी यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 560 माइनस 466.66, तो इसको माइनस करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो इज इक्वल आएगा 93.34 केल्विन, और हमें यही फाइंड आउट करना था अपने न्यूमेरिकल में टेम्परेचर। अब हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 8 का बी। अ लम्प ऑफ आइस हुज मास इज, एक आइस का डेला है, कोई भी टुकड़ा कह लेंगे, इस तरीके से हमारे पास है बर्फ़ का पीस, तो उसके अंदर जो है उसका जो मास है वो है 235 ग्राम। मेल्ट टू वाटर, जब वो पिघल रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है, दैट सॉलिड से लिक्विड की कंडीशन में आ रहा है, स्टेट में आ रहा है, द टेम्परेचर रिमेनिंग एट 0 सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर क्या है हमारे पास 0 सेंटीग्रेड है। थ्रू आउट द प्रोसेस व्हाट इज़ द एंट्रोपी चेंज फॉर आइस, तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज क्या होगा आइस के लिए, तो डेल्टा एंट्रोपी को हम किससे शो करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डेल्टा एस से। द हीट ऑफ फ्यूजन इन, इसके अंदर जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो हमें कितना दिया गया है 335। अब सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका डेटा। क्या क्या हमें गिवन है, मास गिवन है, मास हमें गिवन है 235 ग्राम। ग्राम में इसको केजी में कर लेते हैं, डिवाइड कर देंगे 100 से, हमारे पास आ जाएगा 0.235 kg। ठीक, टेम्परेचर हमें कितना दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है 0 सेंटीग्रेड। इसके अंदर हम प्लस कर लेते हैं 273, ये इक्वल आ जाएगा T273 के। ठीक, यहाँ पर ये हो गया है, और हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन है, हमें फ्यूजन गिवन है, और यहाँ पर हमें हीट ऑफ फ्यूजन भी गिवन है। एंट्रोपी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है वो इक्वल होता है डेल्टा एस, इक्वल है डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। अब देखें हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर भी है, डेल्टा एस फाइंड आउट करना है, लेकिन डेल्टा क्यू तो नहीं है। डेल्टा क्यू हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, और डेल्टा क्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है मास डिवाइड मल्टीप्लाई बाय हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है 335, जस्ट हम इस सिंपल फार्मूले में पुट कर देंगे मास। अब जस्ट हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं 0.235, ये हमें गिवन है मास, इसको मल्टीप्लाई हमने करवाना है किससे, हीट ऑफ फ्यूजन से, 335 एक्सपोनेंट 3। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 78725, ये हमारे पास आ गया डेल्टा क्यू। अब जस्ट इस डेल्टा क्यू को हमने पुट कर देना है डेल्टा एस एंट्रोपी वाले फार्मूले में। एंट्रोपी इज इक्वल है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी।
ओके। तो अब हमारे पास डेल्टा क्यू आ गया है 78,725 के। इसको डिवाइड कर देते हैं। टेम्परेचर हमारे पास क्या गिवन है 273। अब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 288.3 जूल। ठीक है, तो हमें यही एंट्रोपी फाइंड आउट करनी थी अपने न्यूमेरिकल में। उम्मीद करती हूँ आपको आज के न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बआसानी पहुँच सकें। और जो मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स आपको करवाए थे 2017, 18 और 15 के, अगर आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी और आप वहाँ से इजीली वॉच कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 2014 के न्यूमेरिकल्स करवाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।